बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। डेरा बस्सी के रामगढ़ में महिला को दो युवकों द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया। हाँ, क्योंकि और कोई हमारी रंजिश ही नहीं है किसी के साथ। उन्होंने आए और स्लो डाउन करके अपनी बाइक ते वो लेडी दे ऊपर 2 राउंड फायर किए। इस वक्त मैं डेरा बस्सी के रामगढ़ में मौजूद हूँ और ये वही जगह है जहां महिला को दो अज्ञात युवकों ने मोटरसाइकिल पर आए 2 अज्ञात युवक गोली मारकर फरार हो जाते हैं। उस गली को भी हम आपको दिखाएंगे। ये वही गली है जहां महिला को गोली मारकर 2 युवक मोटरसाइकिल पर फरार हो जाते हैं। डेरा बस्सी का रामगढ़ है ये, और बड़ी घटना यहाँ सामने आई है। इस वक्त की सबसे बड़ी घटना जो है, सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। महिला को इसी रास्ते से 2 युवक जो हैं हेलमेट पहने मोटरसाइकिल पर सवार थे और गोली मारकर फरार हो जाते हैं। जानकारी जो मिल रही है, महिला की उम्र 60 साल बताई जा रही है और युवक जो थे वो बिल्कुल यहाँ कई दिनों से, जो लोगों का कहना है, कई दिनों से आसपास यहाँ रेकी कर रहे थे। उसके बाद महिला पर आज दोपहर 12 बजे 3 गोलियां चलाई गई है। इस समय जो महिला की हालत है वो पीजीआई, चंडीगढ़ के पीजीआई में इलाज चल रहा है उसका। हालांकि महिला की जो नाजुक हालात है, इस समय पीजीआई में वो एडमिट है, चंडीगढ़ के पीजीआई में। ये वही जगह है जहां पर अनजान युवकों द्वारा गोली चलाई गई और काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ के लोकल जो लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, वो भी मौजूद हैं। घटना जो है दोपहर 12 बजे की थी और इसी रास्ते से जो युवक है, जो हमलावर हैं, वो इसी रास्ते से आए थे, इसी गली से आए थे। और जिस तरह से हमें जानकारी मिली है कि सीधी बिल्कुल इसी गली से भागते हुए नजर आए हैं। हालांकि पुलिस के पास एक सीसीटीवी फुटेज भी है, लेकिन उस फुटेज में बिल्कुल साफ नहीं हो रहा है। जो युवक है वो मोटरसाइकिल पर आते हुए दिख रहे, हेलमेट पहने हुए थे दोनों युवक। और जिस तरह की जानकारी पुलिस द्वारा दी गई है कि युवकों ने जो मोटरसाइकिल लेकर आए थे उसमें नंबर प्लेट भी नहीं लगा हुआ था। इसी रास्ते से युवक जो है वो फरार होने में कामयाब हुए हैं। लेकिन पुलिस जो है, यहाँ पुलिस की संख्या काफ़ी मुस्तैदी से दिख रही है। मौके पर जो है वो डेरा बस्सी एसएचओ मौजूद हैं। हालांकि पुलिस आरोपियों को तलाशने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आती है कि 2 युवक आते हैं और दोपहर 12 बजे इस घटना को अंजाम देकर सरेआम यहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था, उन्हें पब्लिक जो है वो भी नहीं पकड़ पाई और यहाँ से जो हथियार थे वो लहराते हुए युवक जो है वो भाग निकले हैं इसी रास्ते से। जानकारी के अनुसार महिला जो है 60 साल की जो बुजुर्ग महिला है वो इसी गली में बाहर कुर्सी पर बैठी हुई थी और युवक अचानक आए और गोली मारकर फरार हो गए। हम आपको वो तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे, वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे, वो जगह हम आपको दिखाते हैं। इस समय पुलिस द्वारा जो है वो छानबीन की जा रही है। डेरा बस्सी एसएचओ यहाँ मौके पर मौजूद हैं। देखिए जो गोलियों के निशान हैं वो भी हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। ये गुरु नानक कॉलोनी है, डाफलपुर पिंड नेड़े डेरा बस्सी। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸਰੋਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੋਈ 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੀ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫੇਸ ਤੇ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਏ और स्लो डाउन करके अपनी बाइक ते वो लेडी दे उपर 2 राउंड फायर किए। एक उन्होंने स्टमक के नेड़े तेड़े लगे, दूजा उन्होंने नैक दे कोल हो के निकल गया। तो इन्ना की हो मतलब हजे तक पता कुछ रीजन पता लग गया? नहीं कोई रीज़न नहीं पता लग गया। फैमिली नू कुछ नहीं पता। हसबैंड उन्होंने एपिलैप्सी दे मरीज़ है तो बेटी उन्होंने घर नहीं सी, वो अपने बच्चे नू स्कूल तो लैन गई सी। तो उन्होंने बेटा तो नू वखरे रहंदे ते हजे तक
ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਔਰ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 1:30 ਵਜੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਭੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। नहीं हजे तक कुछ नहीं आई है, रंजिशबाजी तक कुछ नहीं। एक फुटेज आई है बट वही अनपछाते हेलमेट पाया हुआ हैगा ते जो बाइक है ਉਹਦੇ भी नंबर प्लेट नहीं है। अपराधियों द्वारा जिस महिला को गोली मारी गई है उनकी बेटी हमारे साथ है, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण है सर। क्या हुआ था यहाँ पे? एक्चुअली सर मेरे मम्मा घास लेके आए थे, तो वो यहाँ पे सामने प्लाट वाले 3 बंदे थे, उनकी वाइफ थी, अंकल थे और उनका बेटा था, वो बैठे हुए थे बाहर। मैंने आके उनको चाय दी, मम्मी और चाय पी रहे थे। मैं अपने बेटे को, मेरा बेटा 6 साल का है, NRI पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, मैं उसको लेने गई थी मम्मा को बोल के। तो मैं जब आने लगी रास्ते में तो मुझे वो गाड़ी में, मतलब उससे पहले भैया थे एक्टिवा पे, उन्होंने मुझे कहा कि जल्दी से घर चल जा। तो मुझे लगा कि शायद मेरे फादर को कुछ हो गया, क्योंकि मेरे पापा को पैरालाइज की प्रॉब्लम है, दौरे पड़ते हैं इनको। तो मगर जब गाड़ी मैंने देखी, गाड़ी में उन्होंने मुझे आवाज़ मारी, तो मैंने, जो मेरे पीछे लड़की बैठी हुई थी, हमारे घर में काम करती है, तो मैंने उसको बोला कि पूछ के आ कि क्या हुआ है। तब उन्होंने बताया, जैसे ही मैं एक्टिवा स्टार्ट करने लगी तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आपकी मम्मा को गोली लग गई है। तो मैं दौड़ के आई तो मैंने देखा। घटना है ये 1:28 की होएगी, क्योंकि 1:15 पे मैं गई थी। 1:28 हाँ जी। पे ये घटना होगी। कोई रंजिश, कोई माता को पहले किसी ने कोई धमकी दी हो या फिर इस तरह की कोई आप लोगों को धमकी मिली? नहीं, कोई धमकी नहीं मिली है सर, कुछ नहीं हुआ है, बस मेरे हस्बैंड के साथ मेरा डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है। तो क्या लगता है कि हाँ वो कर सकते हैं? ये आपके हस्बैंड द्वारा कराया गया हो सकता है सर, क्योंकि मैंने उनका ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल रखा है, मेरी कोई कांटेक्ट तो नहीं है उनके साथ। बट अब 3 पेशियों से वो आ भी नहीं रहे, और अभी 16 तारीख को मेरे डिवोर्स की तारीख थी। 16 तारीख को डिवोर्स की तारीख? हाँ जी। तो क्या लगता है कि आपके पति ने ऐसा कुछ करवाया? हाँ वो करवा सकते हैं सर। कहाँ रहते हैं वो, क्या नाम है उनका? उनका नाम रवि सांगवान है, वो फ़िलहाल फतेहाबाद में रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते, कलरक हैं CPWD में। बड़ी बात यहाँ सामने आ रही है, जिस महिला को गोली लगी है उनकी बेटी हमारे साथ हैं, और जो उनका दामाद है जिन महिला को गोली लगी है उस पर शक जताया जा रहा है। पुलिस इस मामले में भी तफ्तीश करेगी। आपके पति से कब से डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है, मतलब कब से? मेरा 2018 से डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है। 2000 में मैं यहाँ पर आ गई थी, फिर मेरी भाभी भी हमसे अलग रहने लग गए थे, क्योंकि उनको मेरे रहने से प्रॉब्लम थी। वो ये कहते थे कि ये यहाँ पे नहीं रहनी चाहिए। आपको मतलब क्या शक है कि ये बाहर के लोग नहीं, कोई घर के? मुझे सिर्फ इन दोनों पे शक है। इन दोनों पे? हाँ जी, मुझे मेरे हस्बैंड पे और क्या कहते हैं मेरी भाभी पे हो सकता है। बड़ी बात सामने आई है, जो जिन महिला को गोली लगी है उनकी बेटी है हमारे साथ, और उनका जो पति है उनसे अनबन चल रही है 2018 से, करीब 6 साल से, और उन पे शक जताया जा रहा है। कभी आपके जो हस्बैंड हैं जिनसे आपकी अनबन चल रही, कभी उन्होंने कोई धमकी वगैरह दी है? नहीं, उन्होंने धमकी दी थी। उन्होंने ये बोला था कि मैं तेरे को डिवोर्स नहीं दूंगा, मैं किसी और का नहीं तुझे होने दूंगा, इस तरह से बात? हाँ जी, उन्होंने ये बोला कि कुछ भी हो। और फिर वो उन्होंने वकील जज के सामने भी ये चीज़ जताई थी कि मेरी मम्मी को लेके उनको शुरू से ही प्रॉब्लम थी, वो मेरी मम्मी को ही लेके मुझे टॉर्चर करते थे। मम्मी को लेकर ही टॉर्चर करते? हाँ जी, मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि अगर मम्मी नहीं होंगे, क्योंकि हमारे घर का जो बेस है वो मेरी मम्मा है। आपने कंप्लेन दी है पुलिस को, उसमें क्या लिखवाया आपने? उसमें मैंने यही लिखवाया कि मेरे बेस मेरी मम्मी है, तो उनको ये लगता है कि अगर ये नहीं होंगे तो फिर शायद मैं दोबारा उनके साथ चली जाऊंगी। मम्मी नहीं होंगी तो दोबारा मैं उनके साथ चली? हाँ, ये बात है, क्योंकि वो हमेशा बात पे यही बोलते हैं कि तू अपने माइंड से नहीं अपनी मम्मी के माइंड से चल रही है। उनको मम्मी से शुरू से ही प्रॉब्लम है। तो कंफर्म है ये कि आपके पति जो हैं उन्होंने ही हमला करवाया? हाँ, क्योंकि और कोई हमारी रंजिश ही नहीं है किसी के साथ, कोई रंजिश नहीं है हमारी। बड़ी बात सामने आ रही है, जिस महिला पर यहाँ गोली चलाई गई है अनजान युवकों द्वारा, वो जगह भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, वो घर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यही वो घर है, और महिला जो है वो अपने घर के सामने बैठी हुई थी। 2 अनजान युवक आते हैं मोटरसाइकिल पर और गोली चलाकर इसी रास्ते से फरार हो जाते हैं। हालांकि पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है, CCTV फुटेज भी खंगाला जा रहा है। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपियों को काबू कर लिया जाएगा।
पूरी खबर आप देख रहे हैं इदम टुडे न्यूज़ पर।